परिवार की सदस्य के रूप में मैं खुशी गर्व का अनुभव करते हुए खुशी और एकता के इस सुहाने त्यौहार पे, इस पवित्र त्यौहार पर मैं सभी इस्लाम गुरुकुलम के सभी परिवार के सदस्यों को अपने हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए एक अनुग्रह करूंगी कि नए तरीके से जश्न आज़ादी मनाते हैं। बहुत दिन बीत गए, आज़ादी के दीवानों की बातें करते हुए, उन शहीदों को याद करते हुए, उनको नमन करते हुए आज वक्त आ गया है एक बार फिर से हम सबको ज्ञान विज्ञान के धरातल से ऊंचाई तक पहुंचकर संपूर्ण विश्व में छा जाने का। और मुझे गर्व है कि मैं एक आंग्ल शिक्षिका के रूप में संस्कृत विद्यालय में पढ़ा रही हूँ, क्योंकि आज हमारे देश को जरूरत है कि आज हम अपनी संस्कृति सभ्यता का प्रचार सभ्य तरीके से संपूर्ण विश्व में करें, जिसके लिए अंग्रेजी भाषा की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। जब तक हम उनकी भाषाओं को जानेंगे नहीं, हम अपनी बातों को, अपनी चीज़ों को उन तक कैसे पहुंचा पाएंगे। एक समय था कि उन्होंने वो हमारे देश में आए, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारे ज्ञान विज्ञान से प्रभावित होकर हमारी चीज़ों का ही उन्होंने अनुसरण किया और बहुत आगे बढ़ गए। और एक समय ऐसा आया कि हम अपनी ही चीज़ों को भूलते चले गए और उनके गुलाम बन के रह गए। 200 सालों बाद हम में जागृति चेतना आई और फिर हम आज़ाद हुए। और पूरा धीरे धीरे आज 77वां साल मनाने जा रहे हैं, लेकिन युवा वर्ग फिर भी एक ऐसी परिस्थिति में है, भोजन अपना नहीं है, वेशभूषा अपनी नहीं है। ये सौभाग्य की बात है इन बच्चों की और पूजनीय गुरुदेव की, उन्होंने ये गुरुकुलम चालू किया है, आरंभ किया है, या इस तरह के ऐसे बहुत सारे जो गुरुकुल चल रहे हैं जहाँ पे अपनी भारतीय संस्कृति, सभ्यता, भाषा, भोजन, वेशभूषा अभी भी जीवंत है, चिरनवीन है। हम अपनी जड़ों से कटकर कहाँ तक चल पाएंगे? हमें अपनी जड़ों से जुड़ करके तभी हम अपना विकास कर पाएंगे, एक बरगद के पेड़ की तरह। तो सबसे पहले हमें अपनी संस्कृति को जानना है, अपनी सभ्यता को जानना है। भोजन, कपड़ा और मकान, यही मानवीय मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं और यही समस्याएं हैं। और आज इन्हीं मूलभूत समस्याओं के आधार पर तो हमारा देश कहीं न कहीं फिर से गुलामी की कगार पे जा रहा है। तो आज जरूरत है कि हम अपनी मातृभाषा, स्वदेश, अपने देश की भाषा, अपनी देव भाषा, संस्कृत भाषा को अपनाएं, उसमें ही बात करना गर्व समझें। हमें विदेशी भाषाएं भी सीखनी है, लेकिन इसलिए नहीं सीखनी है कि हम अपने व्यक्तित्व को दिखा सके, अपने ज्ञान का आडंबर रख सके। हमें विदेशी भाषाएं इसलिए सीखनी है, विदेशी भाषाएं या उनकी चीज़ों को समझना है सिर्फ इसलिए कि किस तरीके से हम अपनी चीज़ों को उन तक पहुंचा सकें। ऐसा क्या था जो धीरे धीरे उनका भोजन, कपड़ा गांव-गांव तक पहुंच गया है, और हम अपनी चीज़ों को जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए है, सदियों से ज्ञान विज्ञान के द्वारा हमने जब अनुसरण किया है या जब छोड़ा है, अनुसरण किया है तो अपने आप को गर्वान्वित ही पाया है, लेकिन जब छोड़ा है तब तक अपने आप को हर जगह कमजोर ही पाया है। तो आज जरूरत है अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपना भोजन और अपनी वेशभूषा को अपनाएं और गर्व के साथ पूरे देश ही नहीं, संपूर्ण विश्व में हर एक कोने में पहुंचाएगा। इसी के साथ मैं अपनी छोटी सी रचना पढ़ना चाहूंगी। जश्न आज़ादी एक बार फिर से मनाते हैं, मिल बांट कर हम सब सुख में जीवन बिताते हैं। मिल बांट कर हम सब सुख में जीवन बिताते हैं। अपनी भाषा, अपनी वेशभूषा, अपना ही सात्विक भोजन खाते हैं और प्रेम से सभी को मिल बांट के खिलाते हैं। गर्व है और सदा रहेगा हमें अपनी भारतीयता पर। अखंड भारत को फिर से हमें उसका सम्मान संपूर्ण विश्व में दिलाना है। ज्ञान और विज्ञान से उन्नत होकर हमें
एक विश्व गुरु बनकर पूरी दुनिया में छा जाना है। सर्वे भवन्तु सुखी मनाना है, एक बार फिर से जश्न आजादी मनाना है, क्योंकि अब समय नहीं है, अब सोचने का वक्त नहीं, समझने का वक्त नहीं, सामना करो बहादुरी से दुश्मनों का सामना करो। उठो कि मातृभारती तुम्हें पुकारती, उठो कि रक्त चंडिकाएं रक्त मांगती। अब सोचने का वक्त नहीं, समझने का वक्त नहीं, सामना करो बहादुरी से दुश्मनों का सामना करो। उन दुश्मनों का जो धीरे धीरे हमारे देश में किस तरीके से चुपके चुपके आ गए और हमें पता भी नहीं चल रहा है। उनकी एक ही मुहिम है, उनका एक ही उद्देश्य है, शिक्षा पद्धति को बर्बाद करो, अपने अस्वास्थ्यवर्धक भोज्य पदार्थों से, चाउमीन, बर्गर, पिज्जा, इन सारी चीजों से पूरे देश की युवा पीढ़ी को बर्बाद करो। जब स्वास्थ्य नहीं सही होगा तो हमारा देश का विकास करेगा। जब हमारी वेशभूषा ही सही नहीं होगी, किस तरह से धीरे धीरे वो अपने व्यवसाय को यहाँ खरीदिए, 2 पाइए एक फ्री की आदत ने हम सबको फिर से एक आलस्य का स्थिति में ला के रख दिया है। तो फिर से जागने की जरूरत है, क्योंकि ये देश हमारा है और हम इस देश के वासी हैं। अगर हम नहीं देश के काम आए तो धरा क्या कहेगी, गगन क्या कहेगा। मधुर गंध का अर्थ है बिखर जाना, खुशबू, अपनी खुशबू हर जगह फैला देना। कांटे तो चुभने का काम है, कांटों का तो चुभने का स्वभाव है, चुभना नहीं छोड़ेंगे, लेकिन हमें अपनी खुशबू से, अपनी पुष्प जैसी सुंदरता और कोमलता से पूरे विश्व में छा जाना है, अपनी भाषा, अपना भोजन और अपनी वेशभूषा के द्वारा। धन्यवाद। नमो नमः।